नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के साहित्य के प्रकार की, जिसके अंदर हम पद्य और गद्य के जो लेखन की शैलियाँ थी उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके बाद हम दूसरी वीडियो के अंदर हम जो प्रमुख लेखक और उनके ग्रंथ हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले है ख्यात। ख्यात का मतलब क्या होता है? ख्यात संस्कृत के ख्याति शब्द से बना है। ख्यात किस शब्द से बना है? संस्कृत के ख्याति शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रसिद्धि या लोकप्रियता। ख्याति शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रसिद्धि या लोकप्रियता। देशी राज्यों के राजाओं ने अपने सम्मान, सफलता और विशेष कार्यों आदि के विवरण के रूप में अपना इतिहास लिखवाया या लिखवा कर संचित किया। यह इतिहास ख्यात कहलाता है। अकबर ने अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा के समय विभिन्न राजाओं को अपने रियासतों का इतिहास भेजने के लिए कहा, अतः उस समय राजस्थान में ख्यात निर्माण का प्रारंभ हुआ। ख्यात दो प्रकार की होती हैं। एक होती है संलग्न ख्यात। इनमें राजाओं का क्रमानुसार वर्णन होता है। जो संलग्न ख्यात होती है उसके अंदर जो क्रम के अनुसार राजा बने उनका वर्णन होता है, जैसे दादू दयाल द्वारा रचित बीकानेर के राठौरोड़ी ख्यात। दूसरी होती है बात संग्रह। इसके अंदर इतिहास की छोटी छोटी या छोटी बड़ी अलग अलग घटनाओं का संग्रह होता है, जैसे नैनसिरी ख्यात व बाकीदासरी ख्यात। मुंडियारी ख्यात नागौर के मुंडियार गांव के चारण लेखकों द्वारा लिखी गई और मारवाड़ के राठौड़ों राजाओं का वर्णन मिलता है इसके अंदर। दूसरा है वात। वात का अर्थ होता है कहानी। वात का अर्थ क्या होता है? कहानी। किसी ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र की कहानियों को वात कहा जाता है। कोई भी ऐतिहासिक घटना या पौराणिक पात्र है उसकी जो कहानियां हैं उसको क्या कहा जाता है? वात कहा जाता है, जिसमें उस पात्र की उपलब्धियों का वर्णन होता है। कहानी की तरह बात कहने और सुनने की विशेष विधा होती है। कथा कहने वाले को कहता चलता रहता है और सुनने वाला हुंकार यानी बीच बीच में हाँ जैसे शब्दों का प्रयोग करता है, जिससे कथाकार को लगे कि श्रोता रुचि ले रहा है। इन बातों में जीवन के हर पक्ष जैसे युद्ध, दर्शन, मनोरंजन आदि पर प्रकाश डाला गया। गद्यमय और पद्यमय तथा गद्य पद्यमय तीन रूपों में लिखी गई। जो बात है वो किस किस रूप में लिखी गई? एक तो गद्य के रूप में, एक पद्य के रूप में, और गद्य और पद्य दोनों के रूप में एक साथ रूप लिखी गई। तो बातें तीन प्रकार से लिखी गई, जैसे राव अमर सिंह जी री बात, खिचियार री बात, पाबूजी री बात, कानड़दे री बात, अचलदास खींची री बात, वीरमदेव सोनगरा री बात, डोला मारू री बात आदि प्रमुख बातें हैं। वचनिका। इस ग्रंथ में किसी महापुरुष या किसी राजवंश की उपलब्धियों का वर्णन होता है। वचनिका है उसके अंदर कोई भी महापुरुष है और या किसी भी राजवंश की उपलब्धियां हैं उनका वर्णन होता है। इन ग्रंथों में उपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी मिलती है। संस्कृत में वचन शब्द से बना वचनिका शब्द। जो वचनिका शब्द है वो किससे बना है? वचन शब्द से बना है संस्कृत के, और वचनिका शब्द का एक काव्य विधा के रूप में साहित्य में प्रचलन हुआ। वचनिका एक ऐसी तुकांत गद्य पद रचना है। गद्य पद रचना है वचनिका, जिसमें अत्यानुप्रास मिलता है, यद्यपि इसके अपवाद भी मिलते हैं। उदाहरण की बात करें, अचलदास खींची वचनिका, वचनिका अमर सिंह राठौड़ महेश दासोतरी। अब बात करते हैं दवावेत। राजस्थानी के वे ग्रंथ जिनमें उर्दू और फारसी शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? दवावेत। जो वचनिका है उसके अंदर तो मिश्रित राजस्थानी होती है, लेकिन दवावेत के अंदर उर्दू और फारसी शब्दावलियों का प्रयोग होता है। इसमें किसी महापुरुष की दोहे के रूप में प्रशंसा की जाती है। वचनिका में तो उपलब्धियों का वर्णन होता है और दवावेत के अंदर जो महापुरुष है उसकी दोहों के रूप में प्रशंसा की जाती है।
दवावेत कलात्मक गद्य का एक अन्य रूप है जो वचनिका काव्य रूप की तरह ही है। वचनिका राजस्थान में लिखी होती है किंतु दवावेत उर्दू फारसी शब्दों में लिखी होती है या युक्त होती है। ये इसका अंतर भी हो गया दवावेत और वचनिका का, कि वचनिका राजस्थान में लिखी होती है और दवावेत उर्दू और फारसी में लिखी होती है। इसमें कथा के नायक का गुणगान, राज्य वैभव, युद्ध, आखेट, नक्सिक आदि का वर्णन तुकांत या प्रवाह युक्त होता है। अखमाल देवड़ा री दवावेत, राजा जयसिंह री दवावेत आदि प्रमुख दवावेत ग्रंथ हैं। आगे है विगत। राजस्थानी भाषा में लिखे गए ग्रंथ जिनमें आर्थिक सामाजिक स्थिति का वर्णन होता है। विगत का मतलब क्या है कि ऐसे इतिहास के ग्रंथ जिनमें आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति का वर्णन होता है वो क्या कहलाते हैं? विगत कहलाते हैं। विगत में किसी विषय का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। विगत के अंदर कोई भी विषय वस्तु है उसका विस्तृत विवरण मिलता है। इसमें इतिहास की दृष्टि से शासक, उसके परिवार, राज्य के क्षेत्र, प्रमुख व्यक्ति और उनके राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। विगत में उपलब्ध आंकड़े आर्थिक दृष्टि से उपयोगी होते हैं। जैसे मेहनोत नैणसी की मारवाड़ रा पगरान विगत में प्रत्येक परगने की आबादी, रेख भूमि की किस्म, फसलों का हाल, सिंचाई के साधन आदि की जानकारियां प्राप्त होती हैं। आगे है पर्ची। संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में जिस पदबद्ध में मिलता है उसे पर्ची कहते हैं। जो राजस्थान के महात्मा हैं उनके जीवन का परिचय राजस्थानी भाषा के जिस पद के रूप में मिलता है उसे क्या कहते हैं? पर्ची कहते हैं। संत नामदेव री पर्ची, कबीर री पर्ची, संत रैदास री पर्ची, संत पीपा री पर्ची, संत दादू री पर्ची, मीराबाई री पर्ची आदि प्रमुख पर्ची रचनाएं हैं। प्रकाश। किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटनाओं विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियों को प्रकाश कहा जाता है। किशोर दास का राज प्रकाश, आसिया मानसिंह का महायश प्रकाश, कवि कर्णिदान का सूरज प्रकाश आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। आगे है मर्ष्या। राजा या किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद शोक व्यक्ति करने के लिए मर्ष्या काव्यों की रचनाएं की गई। इसमें उस व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के अतिरिक्त अन्य महान कार्यों का वर्णन भी किया गया है। मर्ष्या व्यक्ति की मृत्यु के बाद लिखवाए जाते थे जिसके अंदर उसके चारित्रिक गुण के साथ साथ उसके जो महान कार्य थे उनका भी वर्णन किया जाता था। राणे जगपत राव मर्ष्या मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखवाया गया था। इम्पोर्टेंट है, राणे जगपत राव मर्ष्या मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखवाई गई थी। आगे हम बात करते हैं रासों की। तो मोतीलाल मैनारिया के अनुसार जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध और वीरता का विस्तृत वर्णन हो उसे रासो कहते हैं। मोतीलाल मैनारिया ने परिभाषा दी किसकी? रासो की। उसमें कहा कि किसी भी राजा की कीर्ति, उसकी विजय, युद्ध और वीरता का विस्तृत वर्णन मिलता है उसे क्या कहते हैं? रासो। रासो ग्रंथ में चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, नरपति नाले का बीसलदेव रासो, कुंभकर्ण का रतन रासो, काशी छंगाणी का छत्रपति रासो जिसमें मतिरे की राड का वर्णन मिलता है, सीताराम रत्नू का जवान रासो प्रमुख हैं। आगे हम बात करें रूपक। किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के वर्णन को दर्शाने वाली काव्य कृति क्या कहलाती है? रूपक कहलाती है। जैसे गज गुण रूपक, रूपक गोगा देवरो, राज रूपक आदि प्रमुख रूपक काव्य हैं। आगे हम बात करें साखी। साखी साक्षी शब्द से बना है। साखी परक रचनाओं में संत कवियों ने अपने द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन किया है। साखियों में सोरठा छंद का प्रयोग हुआ है। कबीर की साखियाँ प्रसिद्ध है। आगे हम बात करें श्लोका।
श्लोका साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखी गई। श्लोका किसके द्वारा लिखी गई? साधारण पढ़े लिखे लोगों के द्वारा। इसलिए ये जनसाधारण की भावनाओं को आम जन तक पहुंचाते हैं। राव अमर सिंह रा श्लोका, अजमाल जी रो श्लोका, राठौड़ कुशल सिंह रो श्लोका आदि प्रमुख श्लोका हैं। इसके आगे हम जो ग्रंथ और उनके लेखक बच गए यानी साहित्य बच गया, उसकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।